हेलो स्टूडेंट्स। एसपीटी नॉलेज कंपटीशन जो कि आपका 5 अप्रैल में होना था, कोरोना वायरस की वजह से ये आपका कंपटीशन नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स के मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं कि सर ये कंपटीशन कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आज आपको उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। कंपटीशन के बारे में आपको जो भी डाउट होंगे वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो जो ये एग्ज़ाम आपका होगा ये ऑफलाइन होना था, लेकिन अब आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, यानी आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा मोबाइल पर ही। तो सबसे पहले इसमें जो चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपको वो चीज़ भी समझनी होगी। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहले एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या था और अब एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। तो मैं आपको पहले का एग्ज़ाम का फॉर्मेट पहले क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको ये जो इसमें चेंज हुए हैं वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो एसपीटी नॉलेज कंपटीशन जो 3rd to 10th क्लास के लिए था, लेकिन आप सभी के कहने पर इसे 1st to 10th क्लास कर दिया गया था। यानी इस कंपटीशन में 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास विल गेट स्पेशल गिफ्ट सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी। जो हर क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को इसमें लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, और उन 3 स्टूडेंट्स को गिफ्ट, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ये चीज़ें इसको मिलेंगी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो सर्टिफिकेट है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 है और इसकी एग्ज़ाम डेट जो कि 5 अप्रैल थी, इसे मैंने चेंज कर दिया। उसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा। पहले आप इसमें समझ लीजिए इसका क्या फॉर्मेट था। पहला, ये एग्ज़ाम नेहरू बाल एकेडमी में होना था, जो कि नेहरू रोड पर है। और इसका जो सिलेबस था, सिलेबस में भी आपका चेंज हुआ है। सिलेबस 3rd to 5th इसमें मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। और 6 to 10 मैथ, साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, हिंदी, इसमें भी चेंज हुआ है। वो मैं आपको आगे क्लियर करा दूंगा। सभी क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये ऑनलाइन में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट फॉर ईच क्लासेस। आपके क्लास के अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लीजिए आप 6 क्लास में हैं, तो आपने जो कुछ भी लास्ट ईयर 6 क्लास में पढ़ा है, स्टडी किए, आपके क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। और आप ये देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, बस उनका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी क्लास से ही होते हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैंने बताई थी, एसपीटी नॉलेज कंपटीशन के क्या फ़ायदे हैं। तो कंपटीशन के लिए सबसे जो मेन इसका मकसद है, कंपटीशन के लिए तैयार करना। और कंपटीशन एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा। इससे एकेडमिक चेकअप आपका हो जाता है। इससे आपको एंट्रीज वगैरह कैसे फिल करनी है ये भी पता लग जाएगा। अब ये देखिए, आपको ये ऑफलाइन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था उसमें लिखा है कि एंट्रीज फिल करना, गोले फिल करना, ये आपको पता चल जाएगा इसमें। लेकिन अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर एग्ज़ाम आगे चलकर आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, तो इससे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में जो इसमें चेंज हुआ है और जो अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको मैं अब बता देता हूँ। इसमें देखिए, एसपीटी नॉलेज कंपटीशन जो आपका 5 अप्रैल को होने वाला था, कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो इस एग्ज़ाम को अब ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया। यानी अब ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा। हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये सारा शेड्यूल तैयार किया गया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है अब ऑनलाइन होगा।
अब ऑनलाइन किस तरह से होगा वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको इसमें एक मोबाइल के माध्यम से आपको एक लिंक मिलेगा, यानी आपने जो व्हाट्सअप नंबर आपने दिया है उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, उस लिंक को ओपन करके आपको उसमें एंट्रीज फिल करनी है। सबसे पहले एंट्रीज फिल करनी है। एंट्रीज में आपका पूछा जाएगा जो मेनली है ईमेल। ईमेल मान लीजिए अगर आपके पास ईमेल नहीं है, आपका अपना खुद का ईमेल नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी उसमें डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपको लिखना है, आप अपना नेम लिखना है, उसमें फादर नेम लिखना है, अपनी क्लास डालनी है, अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ था उसका वो रोल नंबर डालना है आपको, और अपना स्कूल नेम, इसमें आपको स्कूल नेम भी मिलेगा, वो स्कूल नेम भी आपको फिल करना है। एंट्रीज फिल करने के बाद में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको जो भी एक सही ऑप्शन है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन में जो भी राइट ऑप्शन होंगे वो आपको क्लिक करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको ऑनलाइन देने का एक फ़ायदा और मिल जाएगा यहाँ से। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद जब आप 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें टोटल, तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा, आगे है। तो 60 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, ये सबमिट करने के बाद में आप इसका रिज़ल्ट सबमिट करते ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आपको इसका रिज़ल्ट साथ के साथ ही आपको मिल जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने का। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो डेट रखी गई है वो 30 मई तक, यानी वो अपना रजिस्ट्रेशन 30 मई तक करा सकते हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। आपको क्या करना है इसके लिए, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 8057542091, इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, यस लिखना है। यस लिखते ही आपको इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 35/2020 रखी गई है। जो रजिस्ट्रेशन जो मोड होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन, आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होगी इसकी 100 रुपीज़ होगी, जो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। इसके लिए आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में जो आप पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम जो होगा 6 जून टू 10 जून, यानी 6 जून से 10 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप ये पूछेंगे कि सर ये 6 से 10 समझ में नहीं आया, कुछ किस तरह से होगा एग्ज़ाम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सभी क्लास के लिए अलग अलग इसका टाइम रखा गया है। यानी 10th 9th इनका एग्ज़ाम एक दिन होगा, 8 7 फिर 6 5, इस तरीके से एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है। वो आपको इसकी सारी जानकारियाँ आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। और इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, रूल वगैरह जो शायद आ चुके हैं जी, ये देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स को ट्रॉफ़ी गिफ्ट एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हर क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 स्टूडेंट्स को ट्रॉफ़ी, गिफ्ट और ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, लेकिन ये ट्रॉफ़ी गिफ्ट जो मिलेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
मैं आपको साथ के साथ यहाँ एक बात और क्लियर करा दूँ। मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो उनके लिए ऐसा होगा कि उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक वाइवा होगा। वाइवा जो होगा 10 मार्क्स का होगा। वाइवा के बेस पर वो दोनों में से सिलेक्ट किया जाएगा कि फर्स्ट कौन रहा। ऐसी स्थिति के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसका एक फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा, यहाँ रिजल्ट आपको तुरंत ही मोबाइल पर मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। आपको तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। सभी क्लास में से 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सिलेक्ट होंगे, उनके बारे में आपको 4 या 5 दिन बाद इसकी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। एग्ज़ाम डेट या इसका टाइम के बारे में आपको फ़ोन या मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। और जो हमारी टीम है वो आपसे 2 घंटे पहले भी आपसे बात करेगी। तो आप इसमें जो भी पूछना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के एंट्रीज कैसे फिल करें या कुछ भी जो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम से पहले भी आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा जिसमें आप एंट्रीज वगैरह फिल करके देख सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप उसके बारे में सॉल्यूशन ले सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, तो क्या चेंज रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 60 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 120 मार्क्स। जो टोटल क्वेश्चन पेपर होगा 120 मार्क्स का होगा। ये 3rd to 10th के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड के लिए मैं बता दूंगा आपको बाद में। 120 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स जो होंगे 60 मार्क्स के होंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आप क्या समझते हैं? करंट अफेयर्स हो गया, मान लीजिए जो हमारे आसपास आप न्यूज़ देखते हैं। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है कि हवाई जहाज़ जो है क्रैश हुआ है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हाल ही में किस देश में बड़ा विमान हादसा हुआ, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इंडिया, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका। तो आपको उसका राइट ऑप्शन चूज़ करना है, तो आपका ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आप अभी आपने कुछ दिन पहले मदर डे मनाया, तो मदर डे कब मनाया गया, तो आप उसमें ऑप्शन होगा 11, 13, 15। तो आपने जो मनाया वो 10, तो आपको राइट ऑप्शन 10 चूज़ करना है, उसमें क्लिक कर देना है 10 पर। इस तरीके से 10 में इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स होता है जो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हो। हमारे मंत्रिमंडल हैं, हमारी सरकार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी। और जीके के बारे में, जीके आपकी यूपी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी देश से रिलेटेड हो सकती है, आसपास जो है हमारे जगह इम्पोर्टेंट या फेमस जगह है उनके बारे में हो सकती है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, ये जीके प्लस करंट अफेयर से 60 नंबर्स। मैथ जो होंगे, मैथ जो होगा 20 मार्क्स का होगा, यानी 10 क्वेश्चंस आपको मैथ के मिलेंगे इसमें। साइंस के 20 क्वेश्चंस और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी के भी 20 नंबर, यानी ये 10-10 नंबर के होंगे। मैथ, साइंस एंड हिंदी ये 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन होंगे। और जो ये जीके प्लस करंट अफेयर्स होगा इसके 30 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये किस तरीके से आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो भी क्लास पास की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 9th क्लास पास की है तो आपको 9th क्लास से रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैथ, साइंस या हिंदी, वही क्वेश्चंस आएंगे। जीके करंट अफेयर्स आपके जो आसपास जो घटनाएं हुई हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और ये पता होनी भी चाहिए आपको। आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये पता चलेगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होता है।
तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने आपको शायद बता दिया। आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पर, उसे ओपन करके आपको अपनी डिटेल्स उसमें फ़िल करनी है। डिटेल्स में बस मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है ईमेल एड्रेस, बाकी तो आप फिल कर देंगे। तो आप ईमेल जो एड्रेस है अपना पहले से लिख कर रखिए, और नेम, फादर नेम, स्कूल नेम एंड जो है अपना क्या इसमें एक ऑप्शन और आपका दिया होगा रोल नंबर, ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पेपर सोल्व करना है। अगर आप इसे फिल नहीं करते तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये जो इसमें स्टार बना हुआ होगा रेड कलर में, तो आपको ये जो एंट्रीज हैं फिल करनी ही होंगी, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चंस पेपर होगा वो 1 आवर 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। पहले आपको टाइम बता दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका 4 बजे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो आपको 5:15 पर इसको सबमिट करना होगा। आप अगर इसके बाद इसे सबमिट करते हैं तो आपको जो ये एग्ज़ाम पेपर है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको इस टाइम में ही इसे सबमिट करना है। 15 मिनट जो आपको मिले हैं एंट्रीज फिल करने के मिले हैं, और जो 1 घंटा यानी 60 मिनट आप, और 60 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट यहाँ पर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक लास्ट में एक चीज़ और बताई तो मैं शुरू में भी बता चुका हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 8057542091 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है यस लिख कर। आपको यस लिखना है इसमें, और सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएंगी, और आपका रजिस्ट्रेशन भी का प्रोसेस भी यहीं बता दिया जाएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हुई तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो एसपीटी नॉलेज कंपटीशन है ये बड़ौद के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, लेकिन अब इस जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन कराया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बड़ौद से अलावा अगर आपके कोई जानने वाले हैं, आपका कोई फ्रेंड है बड़ौद से बाहर के भी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, अपने जो आसपास जानने वाले हैं व्हाट्सअप फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और भी अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या अक्षय सर के व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। अक्षय सर का व्हाट्सअप नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ये इस नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।